अब डेरिवेटिव के जो प्रॉब्लम्स हमने लास्ट पीरियड में देखे थे, जैसे कि मैंने तुमको बताया कि प्रॉब्लम्स का जो टफनेस है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो अब आज आने वाले प्रॉब्लम्स में ये पहला प्रॉब्लम है a टू द पावर cos x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेटर से इसको मैंने y कंसीडर कर लिया। अब ये जो प्रॉब्लम है a टू द पावर cos x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेफिनेटली यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इसका मतलब मुझे डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट तो अप्लाई करना पड़ेगा ही। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते ही मुझे लेफ्ट साइड में मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर cos x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे देखो, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट का रूल आप लोगों को याद ही होगा। वो रूल है डिनोमिनेटर यानी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी a टू द पावर cos x माइनस न्यूमरेटर यानी a टू द पावर cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ गया होल स्क्वायर। आगे के स्टेप में अब ये रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, देन डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर ये a टू द पावर x होता तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन होता। x के जगह यहाँ cos x है, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है। तो इस कंपोजिट पार्ट को अगर मैं x कंसिडर कर लेता हूँ तो ये a टू द पावर x हो जाएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इज a टू द पावर x इंटू लॉग a, तो इसका डेरिवेटिव आएगा a टू द पावर cos x इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट पार्ट। तो इसका डेरिवेटिव जब लेंगे cos x का तो वो आ जाएगा माइनस साइन x। उसके बाद ये माइनस साइन एज इट इज, देन ये a टू द पावर cos x एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये सिर्फ x होता तो रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन टू रूट एक्स, तो x के जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये कंपोजिट पार्ट हुआ, तो रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन टू रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन टू इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का डेरिवेटिव आएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, एंड अपॉन में जो टर्म आ रही है उसमें ये रूट वाली टर्म का स्क्वायर है तो यहाँ से रूट निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा ओनली 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे इसको जस्ट एडजस्ट करके लिखना है, जैसे यहाँ a टू द पावर cos x है, यहाँ भी a टू द पावर cos x है, तो दोनों में से मैं a टू द पावर cos x कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में यहाँ बचता है माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग a इंटू साइन x। उसके बाद ये कॉमन लिया, साथ में देखो यहाँ 2x है और ये अपॉन में ये 2 है तो ये 2 भी कट होता है, तो ये टर्म कॉमन आ गई तो आएगा माइनस, यहाँ आएगा x, ये x ऊपर आ जाएगा, और अपॉन आएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और पूरे टर्म के अपॉन में आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे तुम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का डिनोमिनेटर इक्वल कर सकते हो, दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं मान लो, तो माइनस साइन कॉमन लेते ही क्या मिलेगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस साइन दोनों का कॉमन आ गया तो होगा माइनस a टू द पावर cos x। उसके बाद इसके अपॉन में कुछ नहीं यानी 1 है, ठीक, तो 1 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट में आएगा डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे की स्टेप, इसका मल्टीप्लिकेशन ये टर्म के साथ होगा, माइनस साइन मैं पहले ही कॉमन ले चुका हूँ, तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिकम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग ए
इंटू साइन एक्स और 1 इंटू एक्स, यानी यहाँ हो जाएगा एक्स, पर माइनस साइन मैंने कॉमन लिया इसलिए ये प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक। और अपॉन में आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब ये टर्म अपॉन में आ जाएगी, लेकिन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। होगा क्या, माइनस ए टू द पावर कॉस एक्स, यहाँ पर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स, एंड अपॉन में लिखा है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पार्ट इसके साथ कट हो रहा है क्या, बिल्कुल कट नहीं होता है, क्योंकि तुम लोग कट करते हो इसलिए बोल के बताना पड़ता है। वो पोर्शन कट नहीं होगा क्योंकि ये टर्म ब्रैकेट में है और ये कॉमन पार्ट नहीं। अगर ये टर्म कॉमन होती तो कैंसिल होता, इसके साथ एडिशन के फॉर्म में ये, मतलब ये एक इंडिपेंडेंट टर्म है, ये दूसरी इंडिपेंडेंट टर्म है, इसीलिए इसका इसके साथ में कैंसिलेशन नहीं होगा। सो दैट इज़ द फाइनल आंसर। तो इस तरह से ये एक प्रॉब्लम था जिसमें हमने डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट अप्लाई किया, और जहाँ जहाँ मैंने कंपोजिट पार्ट का डेरिवेटिव डायरेक्टली लिया है वो स्टेप मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करते समय बताया है। अगर तुमको ये प्रॉब्लम समझ में ना आए तो प्रॉब्लम को एक बार रिपीट देखने का, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लॉग ऑफ ब्रैकेट में x इंटू टैन एक्स प्लस सेक एक्स। लेट अस कंसिडर दिस फंक्शन एज y इक्वल टू है लॉग ऑफ ब्रैकेट में x इंटू टैन एक्स प्लस सेक एक्स एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पर देखो पहले स्टेप में तो मैं डेफिनेटली वही काम करूँगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखता हूँ, तो मुझे यहाँ मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ब्रैकेट में x इंटू टैन एक्स प्लस सेक एक्स। जब मैं यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ बोल रहा हूँ, तो अगर ये लॉग ऑफ x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन, x के जगह ये पूरा पार्ट है, मतलब ये हो गया उसका कंपोजिट पार्ट। इस कंपोजिट पार्ट को अगर मैं x कंसीडर करता हूँ तो ये log x होगा, एंड देन log x का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है, इट इज़ 1 अपॉन एक्स। सो 1 अपॉन एक्स इंटू टैन एक्स प्लस सेक एक्स, ये हो गया log x का डेरिवेटिव इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये पूरे टर्म का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो इट इज़ x इंटू टैन एक्स एंड प्लस आ जाएगा सेक एक्स। नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज़ 1 अपॉन एक्स इंटू टैन एक्स प्लस सेक एक्स। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म है, तो मुझे पहले दोनों के लिए डेरिवेटिव सेपरेट करना होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू टैन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। एक्चुअली हमने यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ सम अप्लाई किया है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म। अब आगे देखो ये ब्रैकेट के बाहर की टर्म फिर एज इट इज़ x इंटू टैन एक्स प्लस सेक एक्स, ब्रैकेट के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू टैन एक्स। यहाँ पर दो टर्म मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो यहाँ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट लगेगा। सो फर्स्ट फंक्शन यानी x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स प्लस टैन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक ये डेरिवेटिव हो गया ये टर्म का, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स होता है, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स एंड नाउ ब्रैकेट कंप्लीट। अब लास्ट स्टेप में देखो 1 अपॉन
एक्स इंटू tan एक्स प्लस सेक एक्स। उसके बाद इसका डेरिवेटिव ले लो, ये एक्स एज इट इज़, tan एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये tan एक्स एज इट इज़ इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस यहाँ आएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स। अब आगे यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लास्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, ये कंप्लीट टर्म के अपॉन में ये टर्म लिख सकते हैं। तो वो एक स्टेप तुम लोग कर लोगे, ये ब्रैकेट लिखने का और उसके अपॉन में आ गया एक्स इंटू tan एक्स प्लस सेक एक्स, एंड दैट इज़ द फाइनल आंसर। यानी तुम्हारा फाइनल आंसर होने वाला है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस लिखते समय सेक एक्स इंटू tan एक्स को पहले लिखता हूँ, प्लस लिख लेता हूँ tan एक्स, एंड अपॉन में आएगा x इंटू tan एक्स प्लस सेक एक्स। इसमें कुछ भी कैंसलेशन नहीं होता है, सो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाइनल आंसर। ठीक, तो यहाँ भी हमने पहले y इक्वल टू लॉग ऑफ कंप्लीट टर्म दिया है, डिफ्रेंशिएट किया। अगर ये log x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन x के जगह ये पूरा कंपोजिट पार्ट है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/ ये कंप्लीट टर्म इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरी टर्म। फिर उसके बाद यहाँ सम है, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म। फिर यहाँ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई किया तो हमको यहाँ तक की टर्म मिल गई, और बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स इंटू tan एक्स। उसके बाद में ये एक्स एज इट इज़, tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये tan एक्स एज इट इज़ इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, वो मैंने लिखा ही नहीं क्योंकि tan एक्स इंटू 1 यानी tan एक्स ही होगा, प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स। और लास्ट स्टेप में ये टर्म के अपॉन में ये लिख लिया, तो दैट गिव्स यू द फाइनल आंसर। तो ये था अपना सेकंड प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है log ऑफ log x टू द बेस e स्क्वायर। अगेन ये प्रॉब्लम पार्शियली इंपॉर्टेंट है। y इक्वल टू log ऑफ log x टू द बेस e स्क्वायर। अब देखो, ये प्रॉब्लम को अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो यहाँ मुझे चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू आएगा log ऑफ log x और अपॉन आ जाएगा log ऑफ e स्क्वायर, क्योंकि log ऑफ x या log ऑफ m टू द बेस अगर n रहा तो उसको लिखते हैं log m अपॉन log n। तो वही मैंने लिखा log ऑफ log x अपॉन log ऑफ e स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये भी आगे सॉल्व होता है, इट इज़ log ऑफ log x अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू log e, बट log e 1 होता है, तो इसका आंसर आएगा 1/2 log ऑफ log x। और अब क्योंकि ये पोर्शन पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो चुका है, तो अब बचता है सिर्फ उसका डेरिवेटिव लेना। तो आगे हम उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी 1/2 कांस्टेंट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, राइट। अब अगर ये log x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, x के जगह log x है, तो log ऑफ log x का डेरिवेटिव ये 1/2 एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। आखिरी में
ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें मिलती है, इट इज़ 1/2 इंटू लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x। तो इसका फाइनल आंसर हो गया 1/2x इंटू लॉग एक्स। तो इसमें ये जो चेंज ऑफ बेस रूल हमने अप्लाई करके इसको पहले सिंप्लीफाई किया है, बस यही स्टेप ये प्रॉब्लम को पार्शियली इम्पॉर्टेंट बनाती है। बाकी डेरिवेटिव लेना आसान है, बट लॉग का बेस अगर तुमको नेचुरल बेस ई नहीं दिया है तो तुमको चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करके पहले उसको नेचुरल बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और बाद में ही उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इसीलिए वहाँ हमने चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई किया है। इसी से मिलता जुलता एक और प्रॉब्लम लेते हैं। और द प्रॉब्लम इज log of log x the whole square, log of log x the whole square. Let us consider this as y. आगे मैं यहाँ लिख लेता हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x the whole square। अगर मैं ये पूरी टर्म को x कंसीडर करता हूँ तो इट बिकम्स x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, बराबर। अब ये टर्म एज इट इज रहेगी, सो इट इज 2 इंटू log x इंटू, अब ये डी बाई डी एक्स ऑफ log x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, x की जगह ये पूरी टर्म है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। आगे ये टर्म अपॉन में आ जाएगी तो इट गिव्स यू 2 इंटू ब्रैकेट में log x अपॉन में आएगा log x इंटू, अब डी बाई डी एक्स ऑफ log x, अगर इसको मैंने x कंसिडर किया तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, वो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1/x। फाइनल स्टेप में इसका आंसर जो आ रहा है वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू इट इज़ log x ये न्यूमरेटर में, और अपॉन में ये x इंटू log x इंटू ये टर्म, तो लिखते समय लिखूंगा x इंटू log x इंटू log x। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट तो नहीं बट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, पार्शियली इम्पॉर्टेंट कंसिडर कर सकते हो। तो इस तरह से लॉग वाले प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुमको ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स देने जा रहा हूँ, वो प्रॉब्लम्स आप लोगों को डेफिनेटली सॉल्व करते आने चाहिए। आई एम गिविंग यू सम प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कैटेगरी, वो आप लोग सॉल्व करके देखोगे। जैसे प्रॉब्लम है log of e cube log to the base e cube of log of sin x। दूसरा प्रॉब्लम है log of
साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लॉग ऑफ एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम है e टू द पावर साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम है log of tan x into log of cot x। तो ये 5 प्रॉब्लम्स आप लोगों को इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस सॉल्व करके देखना है।